पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर कब्जे की मांग करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में खुद को मुगल बादशाह जफर का कानूनी उत्तराधिकारी बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर कब्जा दिए जाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को बेतुका बताया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरू में ही याचिका को गलत तरीके से प्रस्तुत और निरर्थक करार दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा, दायर की गई रीट याचिका गलत तरीके से प्रस्तुत की गई और निरर्थक थी, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिका को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा, केवल लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं, उन्हें भी क्यों छोड़ दिया जाए, रीट पूरी तरह से गलत है, खारिज की जाती है। पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। वकील ने कहा, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य हैं। आपको बता देते हैं, लाल किला 17वीं सदी का मुगल कालीन किला है। यह दिल्ली की सबसे खास ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह किला बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा को सौंपने की मांग की जा रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुल्ताना बेगम की याचिका पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या आप इस पर बहस करना चाहती हैं? सीजेआई ने कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाता है तो केवल लाल किला ही क्यों, फिर आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि के किले को क्यों छोड़ दिया गया? आप उन्हें भी ले लेते। सुल्ताना बेगम हावड़ा कोलकाता के पास रहती हैं। उन्होंने लाल किले पर मालिकाना हक मांगा था। उनका कहना था कि वह असली मालिकों यानी मुगल बादशाहों की सीधी वंशज है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने लाल किला मुगलों से छीन लिया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें देश से निकाल दिया गया और उनकी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई। यह पहली बार नहीं है जब सुल्ताना बेगम की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 दिसंबर को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ बेगम की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनौती 2.5 साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बेगम ने कहा कि वह अपने खराब स्वास्थ्य और अपनी बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने कहा था, हमें स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है, यह देखते हुए कि देरी 2.5 साल से अधिक की है। याचिका को कई दशकों की अत्यधिक देरी के कारण खारिज कर दिया गया था। देरी की माफी के लिए आवेदन खारिज किया गया था। अपील भी खारिज की जाती है। यह समय सीमा के कारण वर्जित है, ऐसा उस वक्त कोर्ट ने कहा था। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।